एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर थे। कोई जानवर आकार में बड़े थे तो कोई जानवर आकार में बहुत छोटे थे। हर किसी जानवर में कुछ विशेष गुण थे। इसी तरह जंगल में चींटियों का एक दल भी रहता था। इस दल में एक सबसे छोटी चींटी थी जिसका नाम नीमा था। वो जंगल के बड़े जानवरों को देखकर सोचती कि ये इतने बड़े क्यों हैं और मैं इतनी छोटी सी क्यों। एक दिन जंगल में तेज हवा चली जिससे सारी चींटियां इधर उधर फैल गई। नीमा चींटी भी हवा से दूर उड़ गई थी और अपने कुछ साथियों से बिछड़ गई थी। कुछ टाइम के बाद हवा थम गई। ओहो, ये हवा भी ना कहां से लाकर कहां पटक दिया मुझे। न जाने मेरे बाकी दोस्त कहां होंगे। चलो उस तरफ जाती हूँ। हवा के थम जाने पर नीमा अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगी। दोस्तों, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। बहुत ढूंढने पर नीमा को आखिर अपने दोस्त मिल ही गए। ओहो, कितनी तेज हवा थी। इसने तो मुझे कहाँ से उड़ाकर कहाँ भेज दिया। हाँ सचमुच, बहुत तेज तूफान था, सबको इधर उधर कर दिया। हम लोग बहुत छोटे हैं ना, इसलिए हवा हमें यहाँ से वहाँ उड़ा देती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। चलो घर की तरफ चलते हैं। सभी चींटियां एक साथ मिलकर अपने घर की तरफ जाने लगी। चलते चलते इन्हें रास्ते में कुछ हाथी दिखाई दिए। सभी रुक जाओ, इन हाथियों को जाने दो, नहीं तो ये हमें पैरों के नीचे कुचल देंगे। हाँ हाँ, जब तक हाथी चले नहीं जाते तब तक हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। सभी चींटियां रुक जाती हैं। काश भगवान ने हमें भी इतना बड़ा बनाया होता तो हमें बार बार ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। कभी हवा यहाँ से वहाँ पटक देती है तो कभी कोई जानवर पैरों से रौंद देता है। ऐसा नहीं है नीमा, भगवान ने हमें कुछ सोच समझकर बनाया है। हर जानवर का अलग अलग आकार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ही तकलीफ होती है, बड़े जानवरों को भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। कुछ भी हो, आखिर है तो वे हमसे बड़े ही ना। बड़ा होने से क्या होता है, तुमने तो सुना ही होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ओहो, अब रहने भी दो, जहाँ देखो ज्ञान देना शुरू कर देती हो। चलो रास्ता खाली है, घर की तरफ चलते हैं। अब सभी हाथी निकल चुके थे और रास्ता खाली हो चुका था। सभी चींटियां घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर चींटियों ने अपना भोजन किया और आराम से सो गईं। अगले दिन जब चींटियां भोजन की तलाश में बाहर निकली तो बारिश शुरू हो गई। कुछ चींटियों ने खाना इकट्ठा कर लिया था और कुछ अभी भी खाना ढूंढ ही रही थी। नीमा को भी अनाज का दाना मिल गया था जिससे घसीटकर वो अपने घर की तरफ ले जा रही थी। तभी बारिश की कुछ बूंदें उस पर गिर पड़ी। इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, मुझे घर तक तो पहुंचने देती। धीरे धीरे बारिश और तेज होती गई जिससे नीमा के मुंह से अनाज का दाना छूट गया और वो पानी में बहने लगी। नीमा उस दाने के पीछे जाने लगी पर बारिश की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाई। अब वो दाना पानी में बहने लगा। नीमा उसके पीछे दौड़ रही थी पर बारिश की वजह से वहाँ एक गड्ढे में फंस गई। अपना अनाज का दाना बारिश में बह जाने से नीमा को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया? मैं भी बड़ी होना चाहती हूँ। हे भगवान, प्लीज मुझे बड़ा बना दो। भगवान ने नीमा की प्रार्थना सुन ली और उसे आकार में बड़ा बना दिया। अब नीमा 50 किलो की हो गई और वो एक हाथी के बच्चे की तरह दिखने लगी। नीमा को ये देखकर बहुत खुशी हुई। अरे वाह, अब तो मैं एक हाथी के बराबर हो गई हूँ। अब ये बारिश का पानी मुझे यहाँ से वहाँ नहीं बहा सकता। अब बारिश रुक गई थी और तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन तेज हवाओं का भी नीमा पर कुछ असर नहीं हुआ। वो जहाँ थी वहाँ से हिली डुली भी नहीं। अब ये हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
नीमा बेखौफ होकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब नीमा घर पहुंची तो उसे अपने घर को ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था और वो उसे देख नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद कुछ चींटियां एक छोटे से छेद से बाहर आई, क्योंकि नीमा के पैर से उनका घर टूट गया था। तो उन्हें देखते ही नीमा ने उन्हें पहचान लिया। ये सब नीमा के ही दोस्त थे। ये देखो आखिर मैं बड़ी हो ही गई। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे किसी बड़े जानवर का डर नहीं है और ना ही हवा मुझे उड़ाकर यहाँ से वहाँ ले जा सकती है। और अब मैं पानी में भी बह नहीं सकती हूँ। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। नीमा, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पैरों से हमारे घर को कुचल दिया है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस अपना घर ढूंढ रही थी। चलो हम दूसरा घर बनाते हैं। चींटियों के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। नीमा, तुम्हें तो पता ही है घर बनाने में कितना समय लगता है। और वैसे भी अब तुम बहुत बड़ी हो, तुम हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा घर देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर रह लूंगी। अब नीमा जंगल में अपने लिए घर की तलाश करने लगी, पर उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। नीमा पूरी रात भटकती रही, पर उसे सोने के लिए घर नहीं मिला। वो चलते चलते थक गई और उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। वो खाना तलाशने लगी। उसे कुछ छोटे छोटे दाने मिले जो उसने तुरंत खा लिए। अरे ये क्या? इन दानों से तो मेरी भूख ही नहीं मिट रही। नीमा अब और दानों की तलाश करने लगी। उसने कुछ और दाने खाए, पर इन सब से उसकी भूख नहीं मिट रही थी, क्योंकि अब उसका पेट बड़ा हो गया था। तो उसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार थक हार कर जब वो एक पेड़ के नीचे लेटी तो बहुत जोर से मच्छर आकर उसे काटने लगे। नीमा इन मच्छरों और भूख से बहुत परेशान हो गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि मैं पहले ही ठीक थी, मुझे इस बड़े शरीर की जरूरत नहीं है। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे इतना बड़ा शरीर नहीं चाहिए। मुझे पहले जैसा बना दो। मैं अपने दोस्तों के पास लौटकर वापस जाना चाहती हूँ। भगवान ने नीमा की प्रार्थना सुन ली और वो देखते ही देखते पहले जैसी हो गई। अब नीमा अपने दोस्तों के पास गई। मुझे माफ कर दो दोस्तों। मुझे समझ आ गया है कि बड़ा शरीर होने से कुछ नहीं होता। भगवान ने हमें कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। नीमा अपने दोस्तों के साथ मिलकर नया घर बनाने में मदद करने लगी। इन सब ने मिलकर फिर से एक नया घर बना लिया। ओहो, आज बहुत काम कर लिया। अब मैं थक गई हूँ। ये लो, कुछ खाना रखा हुआ है, खा लो। नीमा ने खाना खाया और सभी चींटियां फिर से खाने की तलाश में जंगल की तरफ चली गईं।